हाय गाइस। ये जो है थर्ड वीडियो है इन वर्क सीरीज़ का। अगर आपने पहले दो वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट है इन वर्क सीरीज़ करके, उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, काफ़ी टाइम पहले मैंने वो वीडियोस बनाए थे बिकॉज़ बीच में मैं एक मेडिटेशन प्रोग्राम कर रही थी। अभी मैं आज थर्ड वीडियो बना रही हूँ और इसके आगे सारे इन वर्क पे बनेंगे। कुछ 8-9 वीडियोस है इसमें, ये पूरी सीरीज़ में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जिन चीज़ों पे हम बेसिक चीज़ें हैं जिन पे हम काम करते हैं इन स्पिरिचुअल अवेकनिंग या इन ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, जो भी है। थर्ड वीडियो जो है इन नवक सीरीज़ का, वो मैंने मदर एंड फादर, ठीक है, ये टॉपिक है, योर कनेक्शन विथ योर मदर एंड योर फादर। ठीक है, तो जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स में देखती हूँ, स्पेशली डिवाइन फेमिनिन्स के, एंड जो मैंने भी एक वीडियो बनाया था कामिक अकाउंट्स का, जैसे देखा गया है इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस डिवाइन फेमिनिन्स के अकाउंट्स पेंडिंग होते हैं विद देयर मदर एंड फादर। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, ये जो सोल्स है जिनके साथ आप फैमिली में आते हो ये पर्टिकुलर बर्थ में, ये आप एक साथ इसलिए आते हो क्योंकि आपका कहीं ना कहीं मेजर कर्मा पेंडिंग होता है उन सोल्स के साथ। इसके लिए आप एक फैमिली में जन्म लेते हो, विलिंगली लेते हो कि नहीं, मैं जाके अभी इनसे मेरा अकाउंट जो है वो सेटल करूँगी। ऑब्वियसली बर्थ लेने के बाद हम भूल जाते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, मैक्सिमम टाइम ये सोल्स के साथ रहने से क्या होता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू क्लियर योर कर्मास विद दीज सोल्स। ठीक है, तो लेकिन ये हमें याद तो रहता नहीं है, जन्म लेने के बाद हम वही पैटर्न्स को जीते हैं, और स्पेशली जो जो आपके मदर एंड फादर में जो डीएनए है वही आप में होता है। तो आपके एंसेस्ट्रल जितने भी पैटर्न्स है, मेंटल पैटर्न्स है, बिहेवियर पैटर्न्स है, वैल्यू सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं आपके डीएनए में आ जाता है और आप वैसे ही बिहेव करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, अभी अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो जैसे मैंने बोला, आपका मेन पर्पस कहीं ना कहीं इन एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को हील करना भी होता है। दैट इज़ द रीज़न मदर एंड फादर के साथ बहुत बार क्लैशेस होते हैं। क्लैशेस क्यों होते हैं या झगड़े क्यों होते हैं, अनबन क्यों होती है? क्योंकि आपकी अवेकनिंग के बाद आपका जो सोचने का नज़रिया कम्प्लीटली बदल जाता है। अब क्योंकि आपका नज़रिया बदल जाता है, आप बदलने लगते हो, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उनके जो पैटर्न्स है, ठीक है, वो आपको समझ नहीं पाते, आप उनको समझ नहीं पाते, क्योंकि वो तो एक स्पेसिफिक पैटर्न्स पे चल रहे हैं ना, जैसे उनका डीएनए है। अब जैसे जैसे आपका डीएनए या आप कहीं और सपोज रहते हो, कहीं और पढ़ने गए थे या कहीं और जॉब करने गए थे, तो आपकी सराउंडिंग का इफ़ेक्ट होने की वजह से आपका डीएनए थोड़ा बहुत हील होने लगता है। या सबसे ऊपर चीज़ मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई तो आप थोड़ा अलग सोचने लग जाते हो, तो आपका डीएनए कहीं ना कहीं हील होने लगता है। जो पैटर्न्स है वो कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगता है, आपकी वैल्यूज़ भी चेंज होने लगते हैं। अब होता क्या है, अब सडनली अगर आप फिर से अपने मॉम डैड के साथ कांटेक्ट में आते हो या फिर उनके साथ ही रहते हो, तो ये अकाउंट्स कैसे चलते हैं मैं आपको बताती हूँ, और इनको हील करना कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी अगर एस्ट्रोलॉजी में भी देखा जाए तो मदर एंड फादर रिप्रेजेंट करने वाले प्लैनेट्स होते हैं सन एंड मून। ठीक है, विच आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स। ठीक है, सन एंड मून, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। ठीक है, अभी आपके अंदर जो दो एनर्जीज़ है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, ये उनका रिप्रेजेंटेशन होता है। आपने जन्म लिया तो उनका डीएनए आप में आया। ठीक है, तो आपकी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी वुंडेड थी ना तभी, क्योंकि आप उनके डीएनए से, वो एंसेस्ट्रल डीएनए तो वुंडेड ही है, उसमें पैटर्न जिसको आपको हील करना है। तो हील करना ये पता कब चला, अब पता चला आपको। ठीक है ना, जब अवेकनिंग हुई तब। तो ऑब्वियसली उनकी वो इस बारे में नहीं जानते हैं, वो अवेकनिंग के बारे में नहीं जानते या ये सच को नहीं जानते हैं वो, तो वो वैसे ही बिहेव करने वाले हैं। क्योंकि आप अभी अलग चीज़ों में बिलीव करते हो, आपका अलग नज़रिया हो जाता है। लेकिन आपको अब उन्हें समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो वुंडेड एनर्जीज उनमें है उस वजह से वो ऐसा बिहेव करते हैं। जब अवेकनिंग होती है इनिशियली तो आप बहुत बहुत टाइम तक उन्हें दोष देते हो, बहुत टाइम तक।
कि मतलब जो आपको सब याद आता है बचपन में ऐसा होता था, ये ऐसा होता था, इन्होंने मुझे हमेशा क्रिटिसाइज़ किया, कभी मुझे समझा नहीं, इमोशनली कभी मुझे सपोर्ट नहीं दिया, ऐसे प्यार ऐसे जैसे हमेशा एक वार्मथ होती है या केयरिंग होती है वो नहीं मिली। हाँ, ऐसे बाकी सपोर्ट उन्होंने भले आपको किया होगा मटेरियलिस्टिकली या फिर और चीज़ों में, लेकिन कुछ ना कुछ लैकिंग था, या उनके अपने रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चलते थे, झगड़े होते थे, तो काफ़ी नेगेटिव एनवायरनमेंट था। तो आप बहुत दोष देते हो कि कहीं ना कहीं उनकी वजह से आपकी लाइफ या आपके पैटर्न्स ऐसे है वैसे है। लेकिन फिर एक पॉइंट आने के बाद आप देखते हो कि इतने झगड़े होते हैं कि फिर उससे कुछ वे आउट ही नहीं है, मतलब उससे बाहर आने का कुछ रास्ता ही नहीं है। आप कितना भी भागने की कोशिश करो, भले आप कहीं और शिफ्ट हो जाओ या फिर कुछ भी हो जाए, कुछ भी सिचुएशन आए, लेकिन आपको यूनिवर्स फिर से वहीं लेके आते हैं। फिर से कुछ ना कुछ होगा कि आप फिर से उधर ही आ जाओगे आपके फैमिली के साथ, मॉम डैड के साथ, ठीक है, क्योंकि वो आपका मेजर कर्मा है। आपको वहाँ पे आपकी हीलिंग करनी है वो दो मेजर जो रिलेशनशिप्स है उनके साथ, मदर एंड फादर के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्विन फ्लेम कनेक्शन या ट्विन फ्लेम जर्नी में, और बहुत कम जन इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि डिवाइन फेमिनिन्स बहुत सी डिवाइन फेमिनिन्स अनमैरिड होती है, तो जितना मैंने देखा है, भले वो किसी और सिटी में है या फिर उनके साथ ही रह रही है या कहीं और जाना चाहे तो भी फिर से वहीं आ जाती है ना। तो ये जो यूनिवर्स का वे है टू मेक देम अंडरस्टैंड कि ये क्लियर करो अकाउंट, ये पहले क्लियर करो अपना अकाउंट, यहाँ पे हीलिंग करो, फॉरगिवनेस लाओ, अनकंडीशनल लव लाओ। ये अकाउंट पेंडिंग है तुम्हारा, अभी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन डिवाइन फेमिनिन्स को समझने में बहुत टाइम जाता है, जैसे मुझे भी समझने में बहुत टाइम गया था, मैं ब्लेमिंग एनर्जी में ही थी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे फिर मैंने समझा, क्योंकि मेरी वाइब्रेशन लो होती जा रही थी, तो मैंने सोचा ये तो कोई रास्ता नहीं है। तो हीलिंग का मेरा ये नहीं था इंटेंशन, लेकिन जैसे मेरे साथ ये वर्कआउट हुआ चीज़, मैंने ये ठान लिया था कि मुझे मेरी वाइब्रेशन ऊपर ही रखनी है, इन चीज़ों की वजह से अफेक्ट नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन वो इनडायरेक्टली मेरे दोनों रिलेशनशिप्स को हील कर गया। अभी कैसे किया मैं बताती हूँ, ठीक है। वाइब्रेशन रेस करना मतलब आप हमेशा एक फील गुड वाली एनर्जी में रहते हो, ठीक है। आप अच्छे मूड में ही रहना पसंद करते हो, खुश या न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हो, ठीक है। कुछ भी ऐसा हो जाए तो बाहर से कुछ भी ट्रिगर आ जाए, लेकिन आप जो है वो शांत रहना पसंद करते हो। तो ऐसा करते 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 कुछ टाइम लगा मुझे, एंड देन क्या हुआ उसके बाद मैंने ये देखा कि जैसे ही आप सामने वाले को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हो ना, या रिएक्ट नहीं करते हो या झगड़ना पसंद नहीं करते, तो उनकी भी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। तो जैसे मैंने देखा, एंड देन काफ़ी टाइम जब ऐसे गया, जब मैंने एक न्यूट्रल फेज़ में रहना पसंद किया या न्यूट्रल फेज़ में रहने की कोशिश की, वो फेज़ के बाद आया ये फेज़ कि जब मैंने उनको अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना और समझना स्टार्ट किया। ऐसे एकदम सडनली तो कुछ होता नहीं है ना, एक एक स्टेप के बाद होता है। तो पहले तो मेरा ये इंटेंशन था ही नहीं हीलिंग का, मुझे लगा ये कभी सुधरने ही नहीं वाला इक्वेशन हमारा शायद से, लेकिन मैं ये कर सकती हूँ कि मैं हाई वाइब्रेशन में ही रहूँगी, वो कोशिश मैं कर सकती हूँ, ये मेरा कोशिश था एक्चुअली। लेकिन वो वर्कआउट हो गया दोनों वेज से। तो उस चक्कर में क्या हुआ, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई अपनी जर्नी में, मैंने उनको एक अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट किया कि उनको तो नॉलेज है नहीं अवेकनिंग की, या हम सोल्स है, या हमारी जर्नी ऐसी है, या उनके अंदर जो डीएनए है उनकी, उसकी वजह से वो प्रोग्रामिंग उनके अंदर वैसी है, उनके अंदर वुंडेड एनर्जीज़ है, उनका भी चाइल्डहुड कहीं ना कहीं टफ था, तो उसकी वजह से ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं अननोइंगली, वो तो कॉन्शियस भी नहीं है। सो ऑब्वियसली आप कॉन्शियस हो, मैं कॉन्शियस थी, सो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई वहाँ पे। भगवान ने मुझे ये नॉलेज दिया है तो मुझे कॉन्शियस बनाया है, क्योंकि मैं ये सबको समझ सकूँ और वो रिश्ते इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। ये मेरा फिर सोच ऐसी बन गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि उनको जब मैंने वो नज़रिए से देखना चालू किया, तो मैंने उनको कैसे फिर अनकंडीशनल लव और एक्सेप्टेंस आया। जैसे ही एक्सेप्टेंस आया, उनकी पूरी एनर्जी शिफ्ट हो गई, दोनों की भी सडनली, मदर एंड फादर की। और जो सालों में मैंने शायद एक्सपीरियंस नहीं किया था, उस लेवल का एक्सेप्टेंस और लव मुझे उनके साइड से भी मिलने लग गया, विच वॉज अ मिरेकल, टोटली इट वॉज अ मिरेकल, विच एक्चुअली जो
कभी नहीं हुआ था, वो सारी चीज़ें होने लग गई उनके साइड से। सो ये बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंस था एंड दैट इज़ द रीज़न मुझे इनर वर्क में इंक्लूड करना था कि योर रिलेशनशिप विथ योर मदर एंड फादर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हील दैट रिलेशनशिप। अब दूसरा रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ क्यों इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे ये सारा हीलिंग के बाद मुझे समझा। मदर एंड फादर, जैसे मैंने बोला, एस्ट्रोलॉजिकली भी सन एंड मून जो आपके चार्ट में होते हैं, अगर आपका बिहेवियर उनके साथ अच्छा नहीं है तो वो एनर्जीज़ कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिव होती है, वो प्लैनेट्स की। ठीक है, सन इज़ योर सोल, मून इज़ योर माइंड। सन इज़ योर फादर, मून इज़ योर मदर। तो आपका माइंड सही नहीं चलेगा, पीसफुल नहीं रहेगा अगर आपके मदर के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है। सोल लेवल पे आप कभी सही नहीं चलोगे अगर फादर के साथ इश्यूज़ है। यही अगर ये दोनों के साथ अगर रिलेशनशिप इम्प्रूव करते हो, आपके चार्ट के सन एंड मून इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाते कहीं ना कहीं। ये एक्चुअली फैक्ट है, क्योंकि ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि सन एंड मून इज़ नथिंग बट आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी जो आपके अंदर है ना, वो कहाँ से आई? आपके पेरेंट्स से ही आई ना। डीएनए कहाँ से आया? आपके पेरेंट्स से ही आया। तो आपकी फेमिनिन इज़ योर मदर एनर्जी, फ्रॉम योर मदर। आपकी मैस्कुलिन एनर्जी इज़ फ्रॉम योर फादर। सो जब आप ये इनके साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव करते हो, कहीं ना कहीं आपकी खुद की एनर्जीज जो अंदर है वो हील होना स्टार्ट हो जाती है। ये इनडायरेक्ट वे हुआ टू हील, लेकिन ऐसे कभी नहीं होगा कि आपकी उनके साथ रिलेशनशिप्स ख़राब है और आप अंदर पीसफुल हो। ऐसे कभी भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वो आपके फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज़ का रिफ्लेक्शन है और आपका ट्विन भी वही रिफ्लेक्शन है। जब आप ये इम्प्रूव नहीं करते हो, वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता। जब आप अपनी मेन ये दो एनर्जीज़ पे काम करते हो, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ पे, तब अल्टीमेटली ट्विन फ्लेम जर्नी पे भी आपको कुछ ना कुछ हीलिंग होती है, कुछ प्रोग्रेस होती है, कुछ रियलाइजेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टू हील योर रिलेशनशिप विथ योर मदर एंड फादर। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ट्रस्ट मी, क्योंकि मैंने खुद ने देखा है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और टॉक्सिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप थी मेरी दोनों के साथ। ठीक है, लेकिन और ऐसा नहीं था कि हमेशा ऐसा था, कभी अच्छा भी चलता था, लेकिन कभी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी हो जाता था। ऐसा लगता था इससे कुछ मार्ग ही नहीं है बाहर आने का, लेकिन जब मैंने ये चीज़ स्टार्ट की जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की, बहुत ही मिरेकल्स होने लग गए, बहुत ही ज़्यादा मिरेकल्स होने लग गए। एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है करना। सो प्लीज़ आप इस पे सोचिए अगर आपको सही लगता है तो, एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, बिकॉज ये आपकी सबसे पहले तो ये आपकी दो एनर्जीज़ है, फेमिनिन और मैस्कुलिन। इनको हील किए बगैर आप नहीं प्रोग्रेस कर सकते। और वैसे भी आपको यहाँ पे धरती पे आए हो तो सारे अकाउंट्स क्लियर करने ही है। तो मदर एंड फादर के प्रति एक रिस्पेक्ट होना, प्यार होना तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। अदरवाइज़ वो जो कर्मा है वो क्लियर कैसे होगा? ठीक है, जब आप उनको खुशी देना, प्यार देना स्टार्ट करते हो, आपकी लाइफ भी प्रोग्रेस करती है, आप भी पीसफुल बनते जाते हो, या उनको भी ऐसे लगता है कि नहीं कुछ तो अभी सही चल रहा है, या जो उनकी भी टेंशन्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं, है ना। तो लाइफ में अभी ये जन्म मिला है तो सारे अकाउंट्स तो क्लियर करने हैं ना। पैसा और ये सब तो ठीक है, वो तो दूसरी बात है, लेकिन जो हमारे क्लोज़ रिलेशनशिप्स है, जब वो पीसफुल बनते हैं, जब वो फुल ऑफ लव बनते हैं, तो सही मायने में जीने का मज़ा आता है ना। अगर आपको वाइब्रेशन रेस करनी है, एक लेवल क्रॉस करनी है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में, तो आपको ये दो रिलेशनशिप से स्टार्ट करना है। अगर आपने अभी भी नहीं किया है, स्टार्ट हीलिंग योर रिलेशनशिप विथ योर मदर एंड फादर। एक याद रखिए मेरी चीज़ कि आप ये सोचिए कि उनको नॉलेज नहीं है, आपको तो है ना। आप कॉन्शियस हो, आपको भगवान ये दिखा रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको समझना, ना कि उन्हें दोष देना। उन्होंने भी काफ़ी डिफ़िकल्ट लाइफ गुजारी है, उन्होंने काफ़ी डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड देखा है। ठीक है, मैंने उनसे इतनी बातें करने की कोशिश की, उसके बाद तो मैंने जाना उनके चाइल्डहुड भी काफ़ी टफ़ था। तो हमें आधी चीज़ें पता ही नहीं होती और हम बस ब्लेम करने में लगे हुए होते। उन्होंने पूरी लाइफ गुजार दी, क्या क्या नहीं किया हमारे लिए, है ना। कभी कभी तो खुद की खुशियों को साइड में, या उनको तो पता भी नहीं था शायद उनकी खुशियाँ किन चीज़ों में है, वो तो बस ये रूटीन में ही लगे रहे,
आपके लिए सब करते गए तो हम इतना भी नहीं कर सकते, एक एक्सेप्टेंस और एक लव भी नहीं दे सकते उनको, है ना। ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे ना तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं वो, एक डार्कनेस से थोड़ा लाइट में आएंगे एंड उससे सबका भला होगा, ठीक है। तो ये ऐसे आप देखिए, आप सोचिए इसके बारे में, लेकिन ये दोनों रिलेशनशिप्स को आपको हील करना है सबसे पहले, एंड इट इज़ वन ऑफ द मेजर इनर वर्क आई फील विच इज़ देयर, जो मैंने बहुत कम जगह सुना है। एक्चुअली मैंने नहीं सुना है कहीं पे भी, एक्चुअली ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने देखा कि कुछ भी वर्क नहीं हो रहा था मेरे लाइफ में जब तक मैंने ये दो चीज़ें मैंने हील नहीं की थी, ठीक है। सो आप कीजिए, ये सोचिए इसके बारे में। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प हो। अगर आपके रिलेशनशिप्स थोड़े भी अच्छे होते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। माँ और हमारे जो माताजी और पिताजी होते हैं उनका, वो कितने भी वुंडेड हो, अभी कलयुग में तो सब वुंडेड सोल्स ही है ना, लेकिन एक कर्तव्य है आपका एज अ डॉटर, एज अ सन, एक ड्यूटी है आपकी उनके प्रति, जो आपको एटलीस्ट प्यार और खुशी देना, ये तो कोई भी कर सकता है, उसके लिए पैसे नहीं लगते, ठीक है। सो आप सोचिए इसके बारे में, एंड ये था मेरा वीडियो ऑन इनर वर्क विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई फील। तो आप इन एनर्जीज़ पे काम कीजिए, अल्टीमेटली योर डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज विल हील, अगर आप ये एक चीज़ करते हैं तो, ठीक है। और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ट्रस्ट में, सिर्फ एक इंटेंशन और पर्सपेक्टिव आप चेंज कर लोगे ना, आपका ऑटोमेटिकली हीलिंग आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा उन दोनों के प्रति। Okay, so all the best and take care, and I love you all so much, and I'll see you soon with the next video.